जीतन राम मांझी जी हाँ। जहाँ तक मिट्टी रहता है वहीं तक कोड़ते हैं, और रोशन मांझी पत्थर डैना माटी सुड़ा कर भी अंदर का मिट्टी निकलता है। तो जीतन राम मांझी मांझी समुदाय का नेता नहीं है। वो हमेशा जहाँ मैदान साफ रहता है वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार इमामगंज विधानसभा में इस बार बहुत उनको जो है से तीसरे स्थान पर जाने का संभावना है। क्या बात कर रहे हैं? मंत्री हैं, हाँ। लेकिन आपको मालूम होगा कि झारखंड में दो मुख्यमंत्री हारे हैं। एक साधारण आदमी राजा पीटर शिबू सोरेन जी के हराया था चुनाव, रघुवर दास जी भी हारे हैं चुनाव। ये तो मंत्री हैं, इनको हराना कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ के जनता हरा देगी। आप परिपक्व वाला बोल रहे हैं। अब यहाँ के जनता सर तय कर लिया है हाँ। कि यहाँ के लोकल बेटा को हम वोट देंगे। इमामगंज से आरजेडी के उम्मीदवार हैं रोशन मांझी जी। उपचुनाव है यहाँ, बाकी 3 जगह और है, अभी हम इमामगंज में हैं। और यहाँ दीपा मांझी जी की पुतहू चुनाव लड़ रही हैं। संतोष कुमार सुमन की पत्नी है जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। और जन सुराज पार्टी जिसको प्रशांत किशोर कहते हैं, हम नमूना पेश करते हैं, तो नमूनों की पार्टी से एक ऐसे नमूने हैं जो 12वीं पास हैं लेकिन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर को नमूना बना के प्रशांत किशोर पेश किए हैं जो बच्चों का इलाज करते हैं और 12वीं तक पढ़ाई किए हैं और डॉक्टर साहब कहलाते हैं। खैर, अब बातचीत हम करेंगे रोशन मांझी जी से। रोशन मांझी जी का चुनाव यहाँ इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये गरीब और वंचित समाज से आते हैं। हालांकि ये रिजर्व सीट है, जितने भी कैंडिडेट हैं सारे यहाँ दलित हैं। एक 2015 का आपको याद दिलाते हैं, जीतन राम मांझी जी जस्ट मुख्यमंत्री पद से हटे थे। उस समय चुनाव हुआ था 2015 में, तो मखदुमपुर से कैंडिडेट जीतन राम मांझी खुद बने थे अपनी पार्टी से, और लालू यादव ने एक अपने साधारण कार्यकर्ता सूबेदार दास को टिकट दिए कि मांझी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ सूबेदार दास को उम्मीदवार बनाया गया, और यकीन मानिए कि उस चुनाव में सूबेदार दास एक राजद का साधारण कार्यकर्ता जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, कोई दूसरा कोई फ़ोन करके बोला कि लालू जी बात करना चाहते हैं। तो बातचीत हुई तो पता चला लालू जी बुलाए हैं, टिकट लड़ना है मखदुमपुर से, और सूबेदार दास चुनाव लड़े 2015 में और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को चुनाव हरा दिए। तो क्या वही चीज़ इमामगंज में दोहराया जाएगा? एक गरीब घर से आने वाले रोशन मांझी को लालू यादव की पार्टी से टिकट मिला है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो सरकार में मंत्री है, नीतीश कुमार की सरकार, उनकी पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। तो वो इतिहास दोहराया जाएगा इमामगंज में? क्या रोशन मांझी में वो उत्साह अभी दिख रहा है और वो जुनून है कि पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जीतन राम मांझी जी जहाँ तक मिट्टी रहता है वहीं तक कोड़ते हैं, और रोशन मांझी पत्थर डैना माटी सुड़ा कर भी अंदर का मिट्टी निकलता है। तो जीतन राम मांझी मांझी समुदाय का नेता नहीं है। वो हमेशा जहाँ मैदान साफ रहता है वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार इमामगंज विधानसभा में इस बार बहुत उनको जो है से तीसरे स्थान पर जाने का संभावना है। क्या बात कर रहे हैं? जी, हम बता रहे हैं, यहाँ जो है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का लहर चल रहा है, और इमामगंज विधानसभा के जनता के जो भावना था, यहाँ के लोग के कहना था कि लोकल उम्मीदवार के टिकट मिलना चाहिए। तो माननीय लोकप्रिय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ के जनता के भावना को आदर किया, सम्मान किया, और यहाँ के लोकल बेटा गरीब बेटा को टिकट दिया। और इस बार राष्ट्रीय जनता दल के इमामगंज विधानसभा में खूंटा गड़ेगा और जीत राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रोशन मांझी जी का होगा। आप जीतेंगे? जी, जनता का आशीर्वाद से जीतेंगे। हाँ। लालू जी आपको टिकट दिए, पहले यहाँ उदय नारायण चौधरी जी का दावेदारी उनकी बनती थी क्योंकि वो यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं, और आरजेडी में गए तो चुनाव लड़े यहाँ से, तो उनको जीत नहीं मिली, मांझी जी जीत गए। तो
इस बार उनको टिकट नहीं मिल के आपको मिला है, इस पर क्या कहेंगे कि चौधरी जी को नहीं मिला? चौधरी जी हमारे पार्टी के गार्जियन हैं, नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। उनको हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन्होंने इस चुनाव में चुनाव लड़ना हमको लगता है कि पसंद नहीं किए। उनको है कि 2025 में जो जनरल चुनाव होगा उसमें वो चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। इस बार उनका हमको आशीर्वाद प्राप्त है और मेरे लिए इस क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कैसे टक्कर दीजिएगा? एक तरफ केंद्र में मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके घर से हैं दीपा मांझी, और आपके घर परिवार में क्या है? जैसे देखिए, आपको हम ये चैनल के माध्यम से बताना चाहते हाँ, हैं बुलंदी से बोलिए रोशन कि जी। मंत्री हैं, हाँ, लेकिन आपको मालूम होगा कि झारखंड में दो मुख्यमंत्री हारे हैं। एक साधारण आदमी राजा पीटर शिबू सोरेन जी के हराया था चुनाव, रघुवर दास जी भी हारे हैं चुनाव। ये तो मंत्री हैं, इनको हराना कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ के जनता हरा देगी। आप परिपक्व वाला बोल रहे हैं जी। हाँ, आई को बाहरी और लोकल की बात जो कर रहे हैं, अब यहाँ के जनता सर तय कर लिया है हाँ। कि यहाँ के लोकल बेटा को हम वोट देंगे। हाँ, और आप उनसे भी हम मनो आग्रह करेंगे आपसे, उनसे भी जाके आप पूछिएगा हाँ। तो उनका चेहरा जो होगा ना, चेहरा एकदम मायूसी है उन पर। किनके चेहरे पर मायूसी है? जीतनराम मांझी जी के चेहरा पर 3 दिन 4 दिन से कैंप किए हुए हैं केंद्रीय मंत्री यहाँ जीतनराम मांझी जी। कैंप किए हैं तो हम लोग बैठल थोड़े हैं, हम लोग भी रात रात भर घूर रहे हैं। हाँ, आपके साथ देखिए औरंगाबाद के सांसद जी हैं, अभय कुशवाहा जी। तो मेरे साथ जो है हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का परिवार हाँ। बहुत लंबा है हाँ। और इसके साथ शासक दल जुट गया है, हाँ। तो बहुत लंबा परिवार है। हाँ। और हमारा औरंगाबाद के हाँ। लोकप्रिय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के नेता हैं। हाँ। बड़े भाई अभय कुशवाहा जी हाँ। इस क्षेत्र में बहुत मनो घर घर जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। और आपको हम 10-11 बज रहा है लग रहा है हमको, और रात में देखिए सांसद महोदय आपके साथ यहाँ। हम लोग 3-3 बजे भोर तक वर्क करते हैं। हाँ। हम लोग इसलिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पास तो उतना पैसा नहीं है कि पैसा के बल पर हम लोग जनता में जनता को खरीद लेंगे। लेकिन इमामगंज के जनता को हम देखे हैं, मानो नज़दीकी से हम देखे हैं कि इमामगंज की जनता बिकाऊ नहीं है। इमामगंज की जनता एकदम सही निर्णय लेगा और राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार को 13 नवंबर को लंटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय। और प्रशांत किशोर एक कैंडिडेट दिए हैं, उनके बारे में प्रशांत किशोर की पार्टी नई बनी है और लालू जी के खिलाफ ही ज़्यादा बोलते हैं, तेजस्वी के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। जबकि न लालू यादव की पार्टी सत्ता में है, न तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, न केंद्र में आरजेडी कोई मंत्री हैं केंद्र सरकार में। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर बोलते हैं तेजस्वी के खिलाफ। जी वेद प्रकाश जी, आपको हम बताना चाहते थे हाँ। कि प्रशांत किशोर जी हाँ। हाँ। लोकसभा के जब चुनाव हो रहा था तो उस समय वो बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट लावेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के वो बैटिंग कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। यहाँ के जनता जितना भी अल्पसंख्यक, शोषित, दलित, पीड़ित सभी इस चीज़ को जानता है। उनके झांसा में आने वाला नहीं है प्रशांत किशोर जी के। बखूबी यहाँ के जनता समझ रही है कि प्रशांत किशोर जी के क्या चाल है। यहाँ जो है उनका एक ही षड्यंत्र रहता है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को हम कैसे हरावें। लेकिन यहाँ के जनता समझदार है, सोचती है और सही निर्णय लेगी, उनके झांसा में आने वाला नहीं है। चलिए, तो बहुत भोले भाले टाइप से दिख रहे हैं। दलित समाज से जो सबसे वंचित वर्ग है, जो नीचे कहिए महादलित कहिए, और मुसहर समाज जो गरीबी से निकला है, उसी समाज से जीतनराम मांझी कभी निकले इन्हीं के जैसे होंगे। जब पोस्टल एंड टेलीग्राम विभाग से रिजाइन मार के चुनाव लड़े, पहली बार में विधायक बने, और आज उनका घर परिवार पूरा देखिए, नेता मंत्री विधायक सब बने हुए हैं। तो आज क्या ये उस इतिहास को दोहराएंगे या फिर जिनका घर भर गया है उन्हीं के घर में रोशनी और आगे जलेगी? ये विधानसभा क्षेत्र इमामगंज की जनता तय करेगी कि गरीब का बेटा जीतेगा या जो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके घर की बहू चुनाव जीतेगी। दीपा मांझी या फिर डॉक्टर जो जितेंद्र पासवान है 12वीं पास शिशु रोग विशेषज्ञ, वो चुनाव जीतेंगे। प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।